2015 में आया था एक ऐसा यूनिक शो जिसने करवाया था न्यू कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस सबको। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे ड्रामेबाज, आज करेंगे हम भाभी जी की बात। 2015 में आया ये शो इतना ज्यादा यूनिक था और अभी भी है, क्योंकि इस है आपका साइज क्या है, किस चीज का? इवन इनकी मेन टारगेटिंग ऑडियंस भी जो है वो मेल डोमिनेटेड ही है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जॉनरा, इवन इसका पूरा का पूरा आइडिया जो है वो एक मैन पर्सपेक्टिव से ही है कि कैसे शायद एक आदमी पूरी दुनिया को देख रहा है, या इसी तरीके का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। ये कॉन्सेप्ट इतना यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें मनमोहन तिवारी और विभूति मिश्रा अपनी दोनों पड़ोसन अंगूरी भाभी और अनीता भाभी पर लाइन मारते रहते हैं। अरे तिवारी जी, इतना मत झुकिए कि आपकी कमर में लचक आ जाए, सीधे खड़े हो जाइए। दो धड़कनों के बीच झूल गया, सुबह का सूरज निकला है, लगता है चांद अपने घर का रास्ता भूल गया। क्या बोले? इवन इस शो के सारे साइड कैरेक्टर्स भी बड़े ही यूनिक हैं और इन सब को भी किसी न किसी से अटैचमेंट दिखाया गया है इस शो में। जैसे कि टीका और मलखान लफंडर हैं और टिल्लू भी उनके साथ में ही रहता है। ये तिकड़ी इसी काम को करती है, लड़कियां छेड़ना और मतलब गाने गाना, जैसे लफंगे लड़के होते हैं वो। तेरी छोरी गोरी, तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। बाहें तेरी जैसी कोई ट्यूबलाइट, मांझो तेरो मैं और तू है मेरी काइट। हिरनी जैसी मस्ती वाली है तेरी चाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। उसके अलावा है हप्पू सिंह। हप्पू सिंह एक भ्रष्ट, करप्ट, इवन अनीता भाभी पगलू टाइप बताया गया है। अरे गोरी मैम को फोन। गोरी मैम हाय। कमिश्नर रेशम पाल भी गुलफाम कली के कोठे पे जाते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आदमी ही नहीं औरतें भी ऐसी ही दिखाई गई हैं। मनमोहन तिवारी की माता श्री रामकली, वो भी इसी तरीके से पोर्ट्रे करी गई है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। झुक सकता है सिर्फ तुम्हारे इशारों पे। हम तपस्या में लीन क्या हो गए, तुमने पार्टी ही बदल ली। तुमने यही सबसे बड़ी कमी, तुमसे इंतजार नहीं होता। इस शो में इनके डेविड चाचा से लेकर अंगूरी के पिताश्री तक, रामफल से लेकर हर एक चीज तक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इवन ये शो फिर भी इतना ज्यादा हिट था, इस शो ने सबसे बड़ा रिस्क ये लिया था कि टीवी इंडस्ट्री में आज तक सास बहू तू ठीक नहीं करी, ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं और साथ आप कब्रिस्तान की चौकीदारनी और फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी के अलावा डार्क ह्यूमर और डबल मीनिंग जोक्स टीवी पर बोलना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी अपराध सा लगता था। पर इस शो ने ये सब कुछ करके दिखाया। इस जमींदारनी ने तो हल चलवा चलवा कर हमारा दम ही निकाल दिया है, कमजोरी आ गई है और लोगों के दिल में एक अलग सी जगह भी बनाई। नहीं तो आज के समय में भी अगर एक कॉमेडियन कुछ थोड़ा सा ओवर द टॉप जोक मार देता है या थोड़ा सा अलग कुछ बोल देता है तो हमारे देश में जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा और अब तो जेल में आना पड़ेगा टाइप माहौल हो जाता है। तो फिर 2015 में ये सब कुछ करना मतलब डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, पर मैं यही बोलना चाह रही हूँ, इतना बड़ा हिट था कि हम सबको एक लाइन हमेशा इस शो से याद रहेगी, वो है सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। पर आखिर इतनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग, यूनिक कैरेक्टर्स, इतनी खतरनाक कॉन्सेप्ट के बाद में भी ये शो अपना चार्म क्यों खत्म करता जा रहा है? क्या रीजन है भाभी जी घर पर है के डाउनफॉल का? आज हम वही बात समझेंगे, वो भी पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि इस शो में जो कैरेक्टर्स को बार बार चेंज किया जा रहा है वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है। सबसे पहला तो शिल्पा शिंदे। जब शिल्पा शिंदे को चेंज कर दिया गया
रहा था अंगूरी भाभी के तौर पे, तब न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, हर जगह यही बातचीत हो रही थी। इवन शिल्पा शिंदे के बारे में तो ये बात भी पता चली थी कि भाभी जी घर पर है में वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी और बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर था उनका, उनके को स्टार्स के साथ भी। और इस बारे में तिवारी जी, विभूति नारायण, इवन अनीता का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं आर्टिस्ट, उनने भी ये बात बोली थी। हमारा ये स्टैंड रहा है कि हम चाह रहे थे कि शी शुड कम बैक, और हमारी उनसे पर्सनल कोई भी राइवलरी या कोई भी हमारी कोई ग्रज या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही उसे। वी आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ हर। बट आप एक चीज़ को लेके अगर आप पूरी चीज़ को खराब करने की कोशिश करें, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। कि अगर आपकी चैनल से प्रॉब्लम है या प्रोड्यूसर से प्रॉब्लम है तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। अगर कल को मेरी कोई प्रॉब्लम है कि ब्लाउज की फिटिंग नहीं होना शूट पे ना आने का कारण नहीं हो सकता। शूट मतलब शो मस्ट गो ऑन, शो रोकने का ये कोई कारण नहीं है। मैं पहली बार हार गया, मतलब हर बात का जवाब मुझे ये मिल रहा था कि आप ना अपने आप को बहुत ऊंचा महान बनने की कोशिश ना करें। रोहित, आई एम नॉट गांधी, आई एम नथुराम, यू आर गांधी। मैंने कहा शिल्पा ये तो कोई बात नहीं हुई, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है। बट उसके बाद में भी शिल्पा शिंदे के बयान कुछ अलग से सामने आए। शिल्पा शिंदे ने ये बोला कि उनके डायरेक्टर बहुत ज़्यादा मिसबिहेविंग थे और वो बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते थे उनके एक्टर्स के साथ में भी। मैंने इतना सफ़र किया है उसके बाद, मेंटली इतना टॉर्चर हुई हूँ। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं शो करते वक्त मेंटली टॉर्चर हो रही थी। सब कुछ उनके हाथ में होता है और अल्टीमेटली जब मुझे आपने घर पे बिठाया, मतलब मुझे डराने के लिए कहा, और बाद में आकर आप बोलते हो आप शो करो आप। उसके अलावा सबसे बड़ी कास्ट चेंज जो हुई वो थी अनीता भाभी के कैरेक्टर में, जो थी सौम्या। उन्होंने जब शो छोड़ा उसके बाद में अनीता भाभी के कैरेक्टर में 2 और बड़ी एक्ट्रेसेस को लिया गया, बट उसके बाद में भी शो में उस तरीके का अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता, क्योंकि कहते हैं ना, हम हमेशा जो देखते चले आ रहे हैं उसे एकदम से चेंज करके किसी और को दिमाग में बिठा लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ये उसी तरीके की बात थी। और अभी भी इस शो में बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे कि मलखान का कैरेक्टर जो है वो भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहा है। हप्पू सिंह का खुद का एक शो, हप्पू की उल्टन पलटन, बहुत बड़े हिट होने के कारण अब वो इस शो में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। इवन सक्सेना को भी बहुत कम दिखाया जाता है अब इस शो में, तो इसके कारण लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। सेकेंड रीज़न ये भी है कि स्टोरी में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हमें हमेशा से ये लग रहा है कि विभूति नारायण की कोई जॉब नहीं बताई गई है, इवन किसी और का भी कोई कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसके कारण भी लोग बोर हो चुके हैं एक जैसी चीज़ें देख कर। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न मेरे हिसाब से यही है कि मॉडर्न ऑडियंस जो है उसका टेस्ट चेंज हो गया है। ऑडियंस बहुत फास्ट, बोल्ड और रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स को ही लाइक करती है आजकल। इवन आज के समय में इतनी स्लो कॉमेडी लगती है भाभी जी घर पर है, और उनके कैरेक्टर्स और उनकी स्क्रिप्ट का चेंज ना होना एक बहुत बड़ा कारण भी हो रहा है। फोर्थ रीज़न ये भी है कि सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स, इतनी सारी वेब सीरीज अवेलेबल हो गई हैं कि आज के समय में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होने के कारण हमें हमारा ध्यान टीवी पर आ रही चीज़ों पे कम जाने लगा है। फिफ्थ रीज़न, प्रिडिक्टेबल चीज़ें करना, मतलब जोक्स बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि अभी विभूति नारायण आएगा, एक शायरी करेगा या कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसपे अंगूरी भाभी बोलेगी क्या बोले, और फिर कोई ऊपर से कुछ बोलेगा और फिर वो बोलेगा कि अपनी अम्मा को जाके बताना, ऐसा टाइप का कुछ। इसके बाद में तिवारी जी कुछ बोलेंगे और फिर अनीता भाभी बोलेगी आपकी जीभ क्यों ऐसे फड़फड़ा रही है, जोर से बोलिए। मतलब कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई हैं, जोक्स इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि अब इंटरेस्ट खत्म सा होता जा रहा है। ये वही बात हो गई ना कि अगर आपकी फेवरेट सब्जी, सपोज पनीर की सब्जी भी अगर आपकी फेवरेट है, अगर आपको रोज पनीर की सब्जी खिलाई जाए तो आपका उसमें से इंटरेस्ट चला जाएगा। इवन एक टाइम के बाद तो आपको उस सब्जी से नफरत सी हो जाएगी। वही कहानी रिपीट हो रही है भाभी जी घर पर है में भी। इवन इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी रिपीटेबल रखते हैं क्योंकि एपिसोड्स के कॉन्सेप्ट कॉपी और पेस्ट कर दिए गए हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। जैसे कि टीका की शादी हो रही है और उसकी कोई फैमिली। अब अगर चीजें इतनी ज्यादा प्रिडिक्टेबल होंगी और इतनी ज्यादा रिपीटेटिव होगी, कैरेक्टर्स इतनी बार चेंज होंगे, ऑडियंस के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो किसी भी शो का डाउनफॉल आपको देखने को मिल ही जाएगा। उन्हें कुछ न्यू करने की कोशिश करनी चाहिए, न्यू कॉन्सेप्ट्स लाने चाहिए, कुछ नया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली ये शो था तो बहुत अच्छा और बहुत यूनिक
कॉन्सेप्ट के साथ आया था, पर अब ये सब चीज़ें एक ही जैसी देखने के कारण लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग सी लगने लग गई है। ये शो मैंने भी बहुत समय तक देखा है और बहुत टाइम तक टीवी पर भी देखा है। इवन मैं भी इसके पुराने एपिसोड्स को आज भी पसंद करती हूँ। और मुझे एक और बात पता चली है कि शायद इस शो को बंद किया जा सकता है, ऐसी रूमर्स फैल रही हैं आजकल। इवन ये बातें भी पता चल रही हैं कि भाभी जी घर पर है की एक मूवी बनने वाली है, बट अब देखते हैं ये सब सच है कि नहीं है। और आप सब मुझे ये बताइए कि आप सबका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, मुझे कमेंट्स में बताइए। बेसिकली मेरा फेवरेट कैरेक्टर बोला जाए तो वो है विभूति नारायण। और आप सब अपना फेवरेट डायलॉग भी बताइए, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट डायलॉग है कि आई एम द छपरा यूनिवर्सिटी टॉपर। तो वैसे ही आपका कोई फेवरेट डायलॉग इस शो से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।